जी, अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़त दुनिया भर में कहीं भी हो, ये आसान काम नहीं। सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारों को मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलात का सामना होता है। सबसे अहम मसला एडिटोरियल पॉलिसी का आज़ादाना होना होता है। एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर बहुत से फैक्टर जो हैं उनकी वजह से असर पड़ता है। अगर कोई सहाफ़ती इदारा हुकूमत का मोहताज है या हुकूमत से फंडिंग ले रहा है, या चूँकि सबसे बड़ा जो एक रिसोर्स होता है माली ज़रूरियात पूरी करने का किसी भी सहाफ़ती इदारे के, वो इश्तिहारात होते हैं। तो जो अगर कहीं पे बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े कारोबार जो कि इश्तिहारात दे रहे होंगे, तो वो भी उस इदारे की जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। मैं अमेरिका में दो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहा। यहाँ पे तहकीक ने यह साबित किया है कि कोई भी सहाफ़ती इदारा जो कि सिंपली एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और जब वो बहुत बड़े बड़े चंद इदारे, कारोबारी इदारे उसको जो फंड कर रहे होंगे एडवर्टीजमेंट की मद में ऑब्वियसली, तो वो उसकी एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होंगे। हुकूमतें भी इन्फ्लुएंस होती हैं। सिर्फ पैसा नहीं, सदर ताकत भी बात जगह पे होती है। जिस तरह रशिया, चाइना, सिंगापुर या पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान में फौज का इदारा मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करता है ताकत की वजह से। लेकिन ज्यादा बड़ा फैक्टर ये होता है कि किसी भी मीडिया के इदारे को फिनेंसेस कहां से आ रहे हैं। अगर फिनेंसेस सिर्फ एडवर्टीजमेंट की मद में बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप से आ रहे होंगे, जैसा कि अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को जब वो इश्तिहारात का बिजनेस देती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि सियासी तौर पे भी, मुआशरती तौर पे भी, और बहुत से पहलुओं के हवाले से वो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज करने की कोशिश भी करती हैं और होती भी हैं। तो जो तहकीक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई जाती है, जो सिखाई जाती है, वो यही है कि वही मीडिया के अदारे आजादाना तौर पे काम करते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनते हैं जिनको सब्सक्राइब किया जाता है। जो लोग पढ़ते हैं, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो उनको किसी भी हवाले से सपोर्ट करते हैं, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं या सपोर्ट करते हैं। फैक्ट फोकस पाकिस्तान ने तकरीबन 2 साल पहले जब काम शुरू किया, तो हमने इसी मॉडल को इसी वजह से अपनाया। हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन पिछले साल जनरल कमर जावेद बाजवा के और उनकी फैमिली के असासों की खबर के बाद पाकिस्तान में फैक्ट फोकस के गिर्द घेरा तंग किया गया। एक मरतबा तो वेबसाइट को ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद न सिर्फ मुकदमात कायम किए गए, बल्कि फैक्ट फोकस से मुंसलिक सहाफ़ियों को ही खौफजदा या हरासा नहीं किया गया, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी खौफजदा हरासा किया गया। हमने अब एक मरतबा फिर से अपने काम को शुरू किया है, और हमारा बिजनेस मॉडल यही है ताकि हमारे ऊपर कोई भी किसी तरह का इन्फ्लुएंस ना कर सके, ना कोई हुकूमत, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, और हम उसी तरह की जर्नलिज्म करें जो कि ना किसी इदारे के बिल्कुल खिलाफ हो, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के या इदारे के हक में हो। सिर्फ आपके सामने जो भी खबर रखें वो सच्ची खबर हो, बैड गवर्नेंस और करप्शन को और रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द पावरफुल को एक्सपोज करें, लेकिन सोर्सेज के जरिए नहीं, जराए के जरिए नहीं कि हमें फला जरिए ने हमारे जराए हैं वो खबर दे रहे हैं। हम जो भी बात आपके सामने रखें, वो या तो हमने खुद 100% तस्दीक की हो और हम आपको गवाही दें आके, या हमारे पास 100% जो एस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो और वो हम आपके सामने रखें। ये हमारा तरीकाकार है। हम दोबारा से काम शुरू कर रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पे आपकी सब्सक्रिप्शंस या आप जो हमें सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फैक्ट फोकस अभी जब लॉन्च हुआ तो इसी वीक में फ्राइडे के दिन, आज से 3-4 दिन के बाद, हम अपनी अगली खबर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। हमें बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो पाकिस्तान के अंदर उनको मीट करना है, कम अज़ कम हमें फौरी तौर पर $6,000 की ज़रूरत है, जो हमने मुख्तलिफ पेमेंट्स करनी है अपने काम को करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं ये। आप में से जो भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, वो गो फैक्ट जो हमारा वेबसाइट है factfocus.com पे जाके हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। hataik.com पे जाके बिकम अ मेंबर में वो जो भी पर मंथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो कर सकते हैं। सबसे अहम तरीका ये है कि आप GoFundMe की वेबसाइट पे जाएं, जो प्लेटफॉर्म है gofundme.com/factfocus, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। इस पे जाएं और आप हमें सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें हमारे काम के लिए, ताकि हम जो हमारा इमीडिएट टारगेट है $6,000 का, जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की मद में चाहिए पाकिस्तान के अंदर, वो हम पूरा कर सकें। और एक मरतबा फिर से आपके सामने जबरदस्त तहकीकाती जर्नलिज्म उसी तरीके से जैसे पहले हमने आपके सामने रखे कि हमेशा सबूत के साथ, शवाहिद के साथ, दस्तावेजात के साथ बात की, आपके सामने ये काम जारी रखें। पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया हाउसेज हैं वो आपके सामने हैं, किस तरीके से एक इन्फ्लुएंस्ड और मुकम्मल तौर पे कंट्रोल एडिटोरियल पॉलिसी है, किसी तरह की भी सच्चाई या सच सामने नहीं आने दिया जाता। हम अब कोशिश करेंगे, अगर हमें सपोर्ट किया गया, कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर रेगुलर
फैक्ट फोकस के ज़रिए जो अहम खबरें हैं, जो अंदर की खबरें हैं, वो मुकम्मल एविडेंस के साथ बगैर कोई ज़राए कोट करते हुए आपके सामने रखें, ताकि एक सच्ची जर्नलिज्म जब तक होती रहेगी तो निज़ाम में बेहतरी का इम्कान यही वाली एक वजह बनेगी। आपका बहुत शुक्रिया।